वाला अध्याय है, तो उसे समझने के लिए जो जो चाहिए होगा वो सारे कंसेप्ट हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, हमारा जो पिछला था, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ लिया था वो क्या था कि पूर्णांकों पर कौन कौन सी संक्रियाएं की जा सकती हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन सी संक्रियाएं हो सकती हैं। जैसे नॉर्मल 4 तरह की संक्रियाएं होती है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। तो यही चारों जो संक्रियाएं हैं वो पूर्णांकों पे भी की जा सकती हैं, पूर्ण संख्याओं पर भी की जा सकती हैं और प्राकृतिक संख्याओं पर भी की जा सकती है। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या हम पहले से बढ़ चुके हैं, अब हम पूर्णांक के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने गुणा के बारे में देखा था कि हम पूर्ण संख्याओं का गुणा किस तरह से करते हैं। तो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। क्या बताया था मैंने कि जब एक धन पूर्णांक दोनों दूसरे धन पूर्णांक से गुणा होता है तो आपका चिन्ह क्या आता है, आपका चिन्ह जो आता है उत्तर का वो धन ही आता है। ठीक है, दूसरा हमने आपको क्या बताया था कि अगर एक ऋण संख्या या ऋण पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से गुणा होता है तो आपका तब भी क्या आता है, ये क्या कर देता है, ये वाला ऋण इस वाले ऋण को काट देता है और उत्तर तब भी धन का ही आता है। ओके बच्चा, चलो ठीक, ऐसे भी हम आप याद रख सकते हैं कि जब दो संख्याएं जिनका चिन्ह या दो पूर्णांक जिनका चिन्ह एक सा है, जैसे 5 और 4 दोनों का चिन्ह जो है एक सा है, धन धन है। यहाँ पर देखिए -5 और -4 दोनों का चिन्ह एक सा है, ऋण का। ठीक है, तो इन दोनों का जब गुणा होगा, दो समान संख्याओं का या समान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा होता है तो उत्तर हमेशा किसका आता है, धन का ही आता है। ओके बच्चा, चलो अगला क्या हो गया, अगर समान अंक वाली समान चिन्ह वाली संख्या है तो असमान चिन्ह वाली संख्याएं भी हो सकती हैं। जैसे एक में ऋण है और दूसरे में धन है, या फिर इस तरह से लिखा है। तो इस चीज में बच्चा क्या होता है, जब दो भिन्न भिन्न चिन्ह वालों संख्याओं का गुणा होता है तो जो आपका उत्तर है वो ऋण का ही आता है। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऋण को काटने वाला कोई भी नहीं है तो ऋण कहाँ चला जाता है, उत्तर में चला जाता है और दोनों का उत्तर माइनस का 20 ही होता है। ठीक है, तो ऐसे समराइज में आप ऐसे समझ लो, समान चिन्ह वाले संख्याओं का गुणा हम कर रहे हैं, समान मतलब धन धन या फिर ऋण ऋण, तो आपका उत्तर किसका आएगा, धन का आएगा। अगर हम अलग अलग भिन्न भिन्न चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो आपका उत्तर किसका आएगा, ऋण का आएगा। कुछ पूछना है बच्चा यहाँ तक, फिर वरना हम पोल में इसका ये क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चा किसी को भी पूछना है कुछ भी आप पूछ सकते हो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चा, ठीक है बच्चा, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, कोई भी डाउट हो बच्चा, क्योंकि धन आज हमारा आपके बाद हम आपको नहीं बताएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सॉरी गुणा वाला जो आपका संक्रिय है वो पूरा हो गया है। धन वाले पे आज जरूर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब गुणा वाले पे कोई भी बात आपको नहीं बताएंगे अभी आज की क्लास में। ठीक है बच्चा, तो हम क्या करते हैं, पोल करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या कि -54 का ऋण के 54 का 28 में गुणा करना है। आराम से कर लो बच्चा, थोड़ा गुणा करने में भी टाइम लगेगा, फिर आपको अच्छे से चिन्ह देखकर बताना है कि उत्तर क्या होगा। तो हम आपको 2 सेकंड बाद ही पोल देंगे। चलो मैं लॉन्च कर दिया बच्चे, सारे बच्चे आंसर करेंगे ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं। बच्चा थोड़ा देख के करेंगे, गलत नहीं करना है। पहले गुणा सही से करेंगे और फिर उसके बाद चिन्ह देखेंगे। -1200 1512। बच्चे मैंने आपको मना नहीं किया था कि आंसर नहीं बोलना, और जरूरी थोड़ी ना तुम्हारा आंसर सही हो। पहली बात, आपको आंसर बोलना नहीं है, ठीक है, वरना हम आपको रिमूव कर देंगे। और दूसरी बात,
बच्चे इसके आंसर पे इतना रिलाई भी नहीं करना, क्योंकि आपको पता है आप लोग कितना गलत आंसर भी देते हो। लास्ट वार्निंग है बच्चा, किसी ने भी अपना माइक ऑन करके कोई भी आंसर दिया तो मैं इंस्टेंटली आपको रिमूव कर दूंगी। बच्चे बच्चे जल्दी से आंसर कर दें। थर्ड आएगा मैम इसका। ओके, एक सेकंड देना बस बच्चों। ठीक है, जिसने भी आंसर नहीं दिया बच्चा जल्दी से दे दे। बच्चे 5 सेकंड हम और देते हैं, 5 सेकंड बाद हम पोल बंद कर देंगे। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे। 5 4 3 2 1। बच्चा आपने कैमरा ऑन क्यों कर रखा है? ऑफ करो। एक सेकंड बच्चे। क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, पहले मैं मैसेज ऑन कर देती हूँ, जिनके पास भी नहीं आया है पोल तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 8 का गुणा करेंगे पहले तो कितना आएगा? 32। 3 और इसका गुणा करेंगे 40 और ये कितना आ जाएगा? आपका 43 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? दहाई का गुणा करेंगे तो दहाई से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या आएगा? 8 और ये क्या आएगा? 10। फिर हम इसको जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 1512। ठीक है, और आपको क्या करना है बच्चा? अब आपको क्या लगाना है? चिन्ह लगाना है। तो चिन्ह में हमने क्या बताया था कि चिन्ह अगर दोनों संख्याएं जिनका गुणा हो रहा है उनके चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आंसर में क्या आता है? आंसर में ऋण का चिन्ह आता है। बच्चे मैं एक बार फिर कह रही हूँ, आपने कर लिया है, अच्छी बात है। पहली बात, आपको आंसर बताना ही नहीं है किसी को। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चले ना बच्चे किसको समझ आया कि नहीं आया। आपको समझ आ गया, लेकिन आप दूसरों के लिए तो कुछ खराब मत करो ना बच्चा। अब आप इतने छोटे तो वो नहीं कि आपको पता नहीं है कि किस तरह से सिस्टम चलता है, कि अगर आप आंसर बता भी दोगे तो दूसरे कैसे सीख पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आंसर बोलना नहीं है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारा जो पुराना चल रहा था, जो हमने बीच में छोड़ रखा था पिछली क्लास में, कि हम योग पढ़ रहे थे। ठीक, तो मैं योग करना आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ, फिर हम इसके भी बोल में क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चे हमने आपको क्या बताया अभी, कि जब हम दो संख्याएं जिनका चिन्ह सेम है, ठीक है, अगर दो संख्याएं जिनका चिन्ह आपका क्या है? सेम है, ऐसी संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? योग करना पड़ता है। ठीक है बच्चा, योग का मतलब है जो यहाँ पर संख्या है हम उनको क्या कर देंगे? सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो कितना आएगा? 13 13। अब आती है चिन्ह लगाने की बारी। तो चिन्ह के लिए हम क्या करते हैं बच्चे? जो पूर्णांकों का चिन्ह है, दोनों सेम ही चिन्ह है, दोनों संख्याओं में एक सा ही चिन्ह लगा है। ठीक है बच्चे, आपको क्या करना है? योग से एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है? चिन्ह हम किसका लगाते हैं उत्तर में? जो कि दोनों पूर्णांकों का चिन्ह है। यहाँ पर दोनों पूर्णांकों का चिन्ह क्या है? धन। और इसमें क्या है? जो आपका चिन्ह है वो ऋण का है, तो इस वाले का उत्तर क्या आएगा? धन का 13। और इस वाले का क्या उत्तर आएगा? धन का, सॉरी, ऋण का 13। ठीक है, ये हमने क्या देख लिया कि अगर दोनों पूर्णांकों का चिन्ह जो होता है वो समान होता है।
दूसरा आपका क्या हो जाता बच्चे कि दो पूर्णांक अगर अलग अलग चिन्ह के हैं, ठीक है, अगर आपका क्या है, अगर हमारा जो पूर्णांक है वो अलग अलग चिन्ह का है, तब हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें तब क्या करना होता है कि हमें उसे घटाना होता है। घटाना हमेशा कैसे पड़ता है बच्चा, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है। ठीक है बच्चा, आई रिपीट, आपको क्या करना है, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। ठीक है, मान लो 50 है, ठीक है, 50 में से हमें एक आपका दिया है, 50 में हमें 30 जोड़ना है, तो इसका देखो दोनों का अलग अलग है ना, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो 50 में हम 30 को जोड़ेंगे, चलिए क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, तो कितना आया आपको उत्तर 20। अब हमें क्या करना है, चिन्ह निर्धारित करना है, तो चिन्ह हम कैसे देखते हैं बच्चा, हमेशा बड़े पूर्णांक का चिन्ह उत्तर में लगाते हैं, तो यहाँ पर बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 50, 50 का चिन्ह कौन सा है बच्चा, 20, सॉरी धन, तो आपका क्या हो जाएगा, 20 जो है वो धन का आएगा। सेम अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 90 जो कि माइनस का है, उसको हमें जोड़ना है 40 में, तो यहाँ पर भी यही तरीका लगाते, क्या, बड़ी संख्या में से पहले छोटी संख्या घटाते, तो 90 में से 40 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चा, चिन्ह देखते हैं, तो चिन्ह में हम क्या करते हैं बच्चे, चिन्ह में हम हमेशा किसका चिन्ह लगाएंगे, जो कि बड़ी संख्या का होगा। ठीक है, बड़ी संख्या किसकी है, 90 है, 90 में बड़ी संख्या जो है, सॉरी 90 जो कि बड़ी संख्या है, उसका जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस है, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके बच्चा, समझ आया आपको ये, जल्दी से बता देंगे बच्चे, समझ आ गया, अच्छा। आ गया जी। अच्छा, पहली बात आपको माइक ऑन नहीं करना है, आप मैसेज में रिप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चा, हम आपको चिन्ह बता देते हैं एक बार, एक सेकंड देखने बच्चा। वैसे आपका क्या है, चिन्ह में देखिए, हाँ, तो चिन्ह आपका ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि धन धन का होगा, एक सा चिन्ह होगा, तो आपका क्या आएगा, जोड़ेंगे और चिन्ह आपका धन का आएगा। ठीक है, अगर ऋण ऋण को जोड़ रहे हैं तब भी आपका क्या होता है, जुड़ता ही है, संक्रिया उसमें धन की ही होती है, लेकिन चिन्ह आपका किसमें आता है, ऋण का आता है। ठीक है, फिर अगला क्या आता है बच्चा कि अगर हम ऐसे दो अलग अलग नंबर को जोड़ रहे हैं, जो एक धन का है एक ऋण का है, तो आपका क्या होता है, संक्रिया मतलब जो आपको करना है वो क्या करना है, घटाना है। घटाना कैसे है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, और चिन्ह हमेशा किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। ठीक है बच्चा, ये हमने रिवाइज करा दिया, अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। कोई भी किसी को डाउट हो बच्चा अभी भी पूछ सकता है, लेकिन पोल में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। किसी को कोई डाउट है बच्चे, ओके ओके, बच्चा हम पोल दे रहे हैं, किसी को बोलना नहीं है, सब अपना आंसर करेंगे, क्योंकि इस बार अगर किसी ने भी आंसर दिया तो मैं रिमूव भी कर दूंगी और उसके बाद ज्वाइन भी नहीं करने दूंगी।
आगे देखो बच्चा, और आपके स्कूल में आपकी रिपोर्ट भी करूंगी कि आप ना अच्छे से पढ़ते हैं और ना बच्चों को पढ़ने देते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, आंसर आपका क्वेश्चन क्या है जिसका आपको आंसर देना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, आपको क्या करना है, -217 में 100 को जोड़ना है। ठीक, मैं आपको अभी पोल का ऑप्शन दूंगी, पहले आप कर लो फिर ही हम करेंगे। कर लिया होगा, अब मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप जल्दी से पोल में आंसर कर देंगे। बच्चा सोच समझ के करेंगे, चिन्ह भी और तरीका भी। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा। मैम जी डी और मेरा बच्चा आंसर वाला मैम चल नहीं रहा मेरा, जैसे से आंसर कर। तो बच्चा अगर आपका पोल नहीं चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर ऐसे बताओगे। मैं लास्ट में मैसेज का ऑप्शन देती तो हूँ, आप वहां पे करेंगे। अभी मैंने आपको समझाया है कि आप ऐसे आंसर नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्कूल में कंप्लेन करूं कि आप दूसरों का अभी सही से नहीं पढ़ने देते। अब इतने छोटे बच्चे नहीं है कि एक ही बात के लिए अगर मना किया जाए तो आप वही बार बार करें। अभी हम आपको मैसेज का ऑप्शन देंगे, आप वहां पर आंसर कर सकते हैं। चलो बच्चे, जिसका भी आंसर नहीं आया है वो जल्दी से कर ले। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने गलत आंसर दिया है। बच्चा थोड़ा सोच समझ के आंसर करो, अभी मैंने आपको समझाया था कि आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में। थोड़ा सा वेट करेंगे, हम सारे बच्चे आंसर करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड और दे रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब जिसके पास पोल नहीं आया है वो मैसेज में आंसर करेगा। बच्चा आप लोगों ने बहुत ज्यादा ही गलत किया है इस क्वेश्चन को। बच्चा अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पे देखो चिन्ह अलग अलग है ना, एक में धन है एक में ऋण है, तो दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग में आएंगे ना बच्चे, आएंगे या नहीं? ठीक है, तो जब अलग अलग में चिन्ह आएंगे तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से जो कि 217 है, बच्चे ये सब नहीं करना है आपको, आप कोई भी इमोजीज नहीं भेज सकते क्लास में। ठीक है, उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे तो कितना आएगा, 117। अब आती है चिन्ह की बात, तो चिन्ह हमेशा उत्तर में कौन सा लगता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। ठीक है, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 117, वो भी ऋण का। आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा, हाँ कोई बात नहीं बच्चा, गलती से हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता ही है कि यही आंसर है बच्चा, तो ये आंसर नहीं। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे फिर हम एक और लास्ट पोल में क्वेश्चन करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करेंगे कि 300 ऋण का है, उसमें हमें जोड़ना है 215। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 500 धन का है, उसमें हमें जोड़ना है ऋण का 408। और सबसे बाद में आपका एक और है जो 380 है, उसमें हमें ऋण का 420 जोड़ना। ये 3 क्वेश्चन आप पहले मैसेज में मुझे करके बताएंगे फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने जो तरीका बताया है वही करना, और सबको करना है बच्चा, समझना ये बहुत जरूरी है कि आपके जो जुड़ते हैं अलग अलग चिन्ह के कैसे जुड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत किया है। तो ट्राई करेंगे बच्चा, ये तीनों क्वेश्चन पहले करेंगे फिर हम लास्ट वाला पोल करेंगे, उसके बाद हम घटाने पे चलेंगे। जल्दी बताएंगे बच्चा, चिन्ह का भी ध्यान रखना है सबको।
अभी मेरे पास एक ही आंसर आया है बच्चे, आपको जल्दी जल्दी आंसर बताना है। सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे बच्चा बच्चा, ताकि आप आगे वाले क्वेश्चन में गलतियां ना करें और अच्छे से समझ जाए। नो बच्चे, चिन्ह अच्छे से देखो, चिन्ह अच्छे से देखेंगे। देखो 408 में पहले ऋण का चिन्ह लगा है। आपको अगर नहीं समझ आ रहा हो, छोटा लग रहा हो, तो मैं बड़ा लगा देती हूँ, लेकिन यहाँ पर ऋण का चिन्ह है। और किसी का आंसर नहीं देखना है, भले ही कमेंट सेक्शन में आंसर आते हैं बच्चे, लेकिन अगर आप अपने से करोगे, अपने से आंसर दोगे, तो आप ज्यादा चीजें समझ सकते हो। बच्चे चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, चिन्ह आप लोग गलत कर रहे हो कोई कोई। सारे बच्चे ट्राई करेंगे और सारे बच्चे आंसर देंगे। ओके, मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ, आप समझ लेंगे, फिर आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि -300 में हम 215 जोड़ रहे हैं। क्या? अच्छा, क्या आंसर दे रहे हो? ये आंसर नहीं है, आप क्या लिखना चाह रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो कैसे करते हैं अलग अलग चिन्ह का, कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। ठीक, तो बड़ी संख्या क्या है 300, छोटी संख्या क्या है 215। दोनों को घटा देंगे तो आपका ये क्या आएगा 5, ये आपका क्या आएगा 8, और ये 0, तो आपका कितना आया 85 आया। अब आती है चिन्ह लगाने की बारी। तो चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, घटाने वाली। ठीक है, 300 वाली, तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण का चिन्ह आएगा। तो पहले का उत्तर क्या हो गया, -85। नहीं बच्चा, धन का नहीं आएगा 85, ऋण का आएगा। देखो 300 में कौन सा चिन्ह लगा है, ऋण का लगा है ना, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है उत्तर में, तो ये क्या आ जाएगा, ऋण का आ जाएगा। ठीक है बच्चा, जिसने भी गलत किया है समझेंगे। फिर क्या है बच्चा, 500 में हमें 408 को जोड़ना है। ओके, तो इस तरह में हमें क्या करना होता है, जब भी दो अलग अलग चिन्ह की संख्या दिखाए, यहाँ देखो कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, ये धन की है और ये ऋण की है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो ये कितना आएगा, 92 आएगा घटाने पर। अब आती है चिन्ह की बारी, तो चिन्ह हमेशा उत्तर में कौन सा आता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह। तो आप सबको ही पता है 500 408 से बड़ी है, तो आपका क्या आ जाएगा, धन का आ जाएगा। बचा ऋण नहीं आएगा। देखो 500 बड़ी है ना, 500 के साथ तो धन का चिन्ह है, तो वो तो धन का ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचेंगे बच्चा, जल्दी नहीं करेंगे आंसर देने में। यहाँ पर देखो 380 है, 380 में हम माइनस का 420 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या करेंगे, वही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 480 में से, सॉरी 420 में से 380 घटा देंगे। कितना आया 40। अब हमें चिन्ह लगाना है, तो चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। तो 420 बड़ी है ना बच्चा, तो आपका सॉरी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा माइनस का। ऐसे भी आप याद रख सकते हो बच्चा, कि मान लो ऋण का मतलब क्या होता है बच्चे, कि आपने किसी को पैसे दिए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, कि ऋण का मतलब है कि आपने किसी को उधार दिया। आपने 500 रुपए उसे उधार दिए थे, उसने 400 लौटा दिए। ठीक है, ऋण का मतलब क्या है, कि 500 उसने उधार दिए थे, 400 धन का मतलब क्या है, कि उसने लौटा दिया। तो अब उसके पास कितने बचे, 100 बचे ना, और उसके पास बचे मतलब ऋण का ही बचा। ठीक, तो जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह उसका ही आएगा। एक और छोटा सा तरीका मैं आपको याद रखने का बताती हूँ। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब दो, एक सेकेंड, जैसे हम कैसे याद रख सकते हैं, जब दो ऋण थे,
तो इस वाले ऋण ने इस वाले ऋण को काट दिया, तो आंसर क्या हो गया, धन का हो गया। लेकिन जब हमारे पास प्रश्न में एक ही ऋण था, ठीक है, एक ऋण था एक धन था, तो इस ऋण को काटने वाला तो कोई नहीं है ना बच्चा, तो ये उत्तर में जाएगा, तो उत्तर किसका आएगा, ऋण का आएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर धन में ऋण जुड़ रहा है तो इस ऋण को काटने वाला दूसरा ऋण है ही नहीं, तो उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा। एक ऋण दूसरे ऋण को काटता है हमेशा, तो वो धन बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सॉरी बच्चे, सॉरी ये तो मैं आपका वो बता रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दूसरा तो है ही नहीं, क्या हुआ, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आपका बड़ा होगा इफेक्ट उसका ही रहता है। जैसे नॉर्मली भी हम देखें कि जो बड़ा होगा, मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, एक धन है एक ऋण है, अगर ये ज्यादा स्ट्रांग होगा तो कौन जीतेगा, यही जीतेगा, ऋण जीतेगा। अगर धन वाला जो बंदा है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा तो धन का बंदा जीतेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो कि बड़ी संख्या मतलब ज्यादा बलवान, ज्यादा ताकतवर, ठीक है। तो अगर जो ज्यादा ताकतवर होगा वही तो जीतेगा। तो अगर धन की संख्या बड़ी है तो उत्तर में धन आएगा, इसका मतलब है उसकी जीत हुई है। और अगर ऋण की संख्या बड़ी है तो उसका मतलब है उसकी जीत हुई है और आंसर में ऋण आएगा, ठीक है। समझ आया आपको चिन्ह, चाहे आप ऐसे याद रख लो या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दो लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक, एक धन का एक ऋण का, तो जो इसके पास ज्यादा नंबर है, जो ज्यादा पावरफुल है, आंसर में उसका ही चिन्ह आएगा। समझ गया बच्चा, आगे बढ़े फिर, जल्दी आप बता दो मैम। ओके बच्चा, कोई भी कंफ्यूजन है आप जल्दी से मैसेज कर सकते हो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। गलत नहीं करना है इस बार, एक ही क्वेश्चन हम आप देंगे आपको। ओके चलो बच्चे, तो फिर हम पोल में आंसर करते हैं। किसी को कुछ भी नहीं पूछना है मेरे, अच्छा एक बार और समझा देती हूँ मैं। एक सेकेंड बच्चा, मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ, एक सेकेंड देंगे बच्चे, बस पेज ऐड हो जाए फिर मैं समझा। देखो मैंने क्या बताया, जब हम धन का धन में जोड़ रहे हैं, ठीक है, पहली बार, तो उसका उत्तर क्या आता है, धन का ही आता है। जैसे आप प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते थे कि 5 में 4 जोड़ो तो 9 ही तो आएगा, जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता है वो हमने आपको क्या बताया था, वो धन का ही माना जाता, ठीक। दूसरा हमने आपको क्या बताया, ऋण का बताया, कि हम क्या कर रहे हैं, ऋण में दूसरे ऋण की संख्या जोड़ रहे हैं। तो उसमें बच्चा क्या होता है कि हमने आपको कर्जा वाला एग्जाम्पल लेके बताया था, ठीक है, कि आपके दोस्त को आपने 5 रुपए दिए, दिए का मतलब उसमें ऋण चढ़ा ना, तो ऋण का होगा, और 4 रुपए उसने आपसे फिर ले लिए, तो फिर उसके पास कुल कितने का ऋण हुआ, तो आप क्या कह सकते हैं, 9 का, 9 रुपए उसके पास कुल हुए, और ऋण क्या दिखाता है, कुछ के ऊपर कर्जा हुआ है, तो ऋण का 9 आएगा, ठीक है। और तीसरा हमने आपको क्या बताया कि जब हम अलग अलग चिन्हों वालों को जोड़ते हैं, तो इनका याद, बच्चे म्यूट करो, इनका याद रखने का तरीका हमने आपको क्या बताया, चिन्ह याद रखने का, कि जो ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास ज्यादा शक्ति है, मान लो धन के पास 500 की शक्ति है, ठीक है, और ऋण के पास 400 की शक्ति है, तो 500 ज्यादा हुआ ना बच्चा, ये ही जीतेगा। तो चिन्ह किसका आएगा, इसका ही चिन्ह आएगा, या धन का ही चिन्ह आएगा। दूसरे तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो उत्तर जितना भी आएगा उसमें हम किसका चिन्ह लगाते हैं, हम चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। तो 500 400 से बड़ा होता है, तो संख्या पर चिन्ह किसका आएगा, धन का आएगा, ठीक है। और मान लो हम 200 में से 300 घटा रहे होते ऋण का, मतलब जोड़ रहे होते ऋण का, तो यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है, 300 बड़ा है, तो आपका उत्तर किसका आता बच्चा, उत्तर आता आपका ऋण का। ओके, अब समझ आया बच्चा, जिसने पूछा था माला की आईडी से जो भी बच्चा है, समझ आया बच्चा। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है अगर अलग अलग चिन्ह है, और
हम दोनों पे संक्रिया कौन सी करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अब जल्दी से बता दो, समझ आ गया? तो हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, माला की आईडी से जो भी बच्चा है जल्दी से बता दो, समझ गए बच्चे? ओके चलो बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे हम बच्चे, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देंगे और कोई भी आंसर ऐसे नहीं देगा। जिसके पास पोल नहीं आता बच्चा, आई रिपीट, आप वेट करेंगे, मैं मैसेज ऑन करूंगी तब आप आंसर लिखेंगे, लेकिन आपको ऐसे बोल के आंसर नहीं देना है। ठीक, आप बड़े बच्चे हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अपने लिए आप अपना समझ सकते हो कि आपको मना करा जाए तो आपको वो नहीं करना है। ठीक है बच्चे, मैंने पोल ऑन कर दिया है। जिसके पास भी पोल आ रहा होगा वो आंसर कर दे, वरना हम थोड़ा सा वेट करेंगे और मैसेज में आंसर करेंगे। ठीक, सोच समझ के करना बच्चा, चिन्ह का खास ध्यान रखना है, कोई भी इस आंसर को गलत नहीं करेगा। चलो बच्चा, जिसके पास भी पोल ऑन हो रहा हो जल्दी से आंसर दे देगा। सोच समझ के करना है बच्चा, गलत नहीं करना है आप लोगों को। ओके दैट्स गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हो, इसका मतलब है अब आप समझ गए हैं। सारे बच्चे सही आंसर करेंगे बच्चा, और देख के करेंगे कि आप गलती से गलत आंसर ना दे दें। अभी भी 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। बच्चा जल्दी करेंगे, आप अपना आंसर लिखेंगे। देखो आंसर से ही मुझे पता चलता है ना कि आप समझे कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन का पोल देख के ही मुझे पता चला था कि आप लोगों को समझ नहीं आया, तो आप लोगों को पोल करना है। बच्चे जिनके पास भी पोल ऑन है और जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी जाके पोल में आंसर करेंगे। 5 सेकंड देते हैं हम आपको। 5, 4, 3, 2 और 1। मैम 2 मिनट रुक जाओ जी। बच्चे सॉरी, अब मैंने ऑन कर दिया। आपने पहले क्यों नहीं बोला, मैंने ऑफ कर दिया। कोई बात नहीं, आप ना यहाँ पर दे देना आंसर मैसेज में। ठीक, अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए तो मुझे बता दिया करो पहले। ठीक, जब मैं कहती हूँ ना मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ तभी आप बता दिया करो, तो मैं टाइम दे दूंगी। ओके बच्चे, तो अब ये देखेंगे, 1-2 बच्चों ने गलत किया है, बाकी सबने सही किया है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखो 2 अलग अलग चिन्ह है। ठीक है, एक धन का है एक ऋण का। तो मैंने आपको क्या बताया, जब 2 संख्याएं जो जुड़ रही हैं अलग अलग चिन्ह की होती हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। ठीक, तो घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब आती है चिन्ह की बारी, तो चिन्ह हम कौन सा लगाते हैं, जो कि बड़ी संख्या का होता है। बड़ी संख्या कौन सी है, 110। तो 110 आपका क्या किस चिन्ह का है, धन का है ना बच्चा, तो किसका आंसर आएगा, धन का आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धन का 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है अभी भी, तब भी पूछ सकते हो। हाँ बच्चा, 10 आएगा आंसर। कोई बच्चा रह तो नहीं गया जिसे कोई भी जोड़ में दिक्कत हो, क्योंकि हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो पुराना आपको अच्छे से ही करना है। ठीक है, अभी भी मैं पूछ रही हूँ, गुणा में या फिर जोड़ने में कोई भी दिक्कत आपको लग रही हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हो, वरना हम कल रिवाइज भी लग रही है कराएंगे जी। आपको एक बार। ओके बच्चे, हम आपको रिवाइज भी करा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, घटाव। ठीक है, घटाव को आपको पता ही होता है क्या करना होता है, एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना होता है। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे, बच्चे हैंड रेस कर रहे हो आप, कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, घटाव हम पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो पूर्णांक संख्या हम आपको फिर से बता देते हैं कौन सी संख्याएं होती है। वो संख्याएं जिनमें ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो शामिल होता है। जीरो हम क्यों आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीरो हम चाहे जिसमें जोड़ दें, ठीक है, या फिर हम चाहे जिससे घटा दें, संख्या तो वही रहती है, उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए हम कहीं भी जीरो का आपको प्रश्न नहीं करा रहे। मान लो 5 में हम जीरो जोड़ते तब भी 5 आता, ठीक है, -5 में जीरो जोड़ते तब भी यही संख्या आती। तो हम किसी में भी जीरो जोड़ दें या घटा दें, संख्या तो वही रहती है। तो जीरो पढ़ने का तो ऐसा कोई मतलब भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ दो तरह की संख्याओं को फोकस कर रहे हैं, इन पर ध्यान दे रहे हैं। कौन कौन सी, ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है। तो पहले हमारे तीन ही तरह के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। कौन से, कि हम धनात्मक जो पूर्णांक है उनको घटा रहे हैं, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक से दूसरा धनात्मक पूर्णांक घटा रहे हैं। इस तरह भी हो सकता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं और छोटी संख्या में भी बड़ी संख्या घटा सकते हैं। लेकिन क्योंकि संख्याएं धन की हैं, तो ये दोनों ही किस में आएगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव हो रहा है। यहाँ पर 5 से 4 घटाया जा रहा है, यहाँ से 4 में से 5। आपको बताना बच्चा, जो संख्या पहले आती है उसमें से हम दूसरी वाली संख्या को घटाते हैं। तो इस तरह लिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, 4 में से 5 घटा रहे हैं। और अगर हम इस तरह लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, 5 में से 4 घटा रहे हैं। ओके। दूसरा आपका किस तरह के प्रश्न आते हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक से दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक घटा रहे हैं, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। ठीक, बड़े छोटे कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हम आगे पीछे ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलो अंत में आपका क्या हो सकता है बच्चा, कि हम एक धनात्मक पूर्णांक से दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक घटा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम एक ऋणात्मक पूर्णांक से दूसरा धनात्मक पूर्णांक घटा रहे हैं, ठीक है। दोनों तरह से हो सकते हैं। तो हम इसको आपको डिटेल में समझाएंगे, अभी आपको ऐसे कुछ समझ नहीं आया होगा तब भी चलेगा। तो पहला हम लेते हैं बच्चा, पहला आपका कौन सा प्रश्न है कि हम दो धनात्मक पूर्णांकों को घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले हम नियम देख लेते हैं बच्चे। जो पूर्णांकों का घटाव का नियम होता है ना बच्चा, वो योग के जैसे ही रहता है, ठीक। इसका मतलब समझेंगे क्या है, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक धनात्मक पूर्णांक को, ठीक है, आपका क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक से दूसरा धनात्मक पूर्णांक घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सेकेंड बच्चे, ये बच्चा एक सेकेंड देंगे, ठीक है। तो पहला केस हम ले रहे थे बच्चे, पहले केस में हम क्या कर रहे थे कि आपका जो पूर्णांकों का नियम है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक पूर्णांक ले रहे हैं, ये पर दूसरा पूर्णांक ले रहे हैं, यहाँ पर हम घटा रहे हैं, दोनों धन का है बच्चे। तो हम क्या करेंगे, सेम जैसे हम ऊपर करते थे ना, जैसे आपका क्या था, अलग अलग चिन्हों वाला था ना, जैसे हम यहाँ पर देखें, एक सेकेंड बच्चा, पेज ऐड करने दो मुझे, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है। देखो यहाँ पर देखो बच्चा, पहला हम केस क्या देख रहे थे कि धनात्मक जो पूर्णांक है उसमें हम क्या कर रहे थे, घटाव कर रहे थे। तो पहला हमने क्या लिया, पहले हमने संख्या ली यहाँ पर 15, ठीक है, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा हमारा क्या है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला तो आप आसानी से कर लोगे कि क्या हो रहा है, 15 में से 10 को घटाया जा रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर मैं इसे उल्टा लिखूं कि हम क्या कर रहे हैं, 10 में से 15 को घटा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा बच्चा, आंसर तभी भी 5 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे हम ऊपर करते थे ना बच्चा, कि हम जोड़ रहे हैं दो अलग अलग संख्याओं को, एक धन का है और एक ऋण का, ठीक है। जैसे यहाँ पर करते थे ना बच्चा, ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं। मतलब दो अलग अलग संख्याएं जिनके चिन्ह तो सेम है, लेकिन हम उन्हें घटा रहे हैं, ठीक। तो इसमें उत्तर में आपका वही चिन्ह आता है
जौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर देखो 15 बड़ी है ना बच्चा, 15 का चिन्ह जो कौन सा है, धन का है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये धन का आ जाएगा। ठीक है, अगर 15 का चिन्ह ऋण का होता तो आपका उत्तर क्या आएगा, ऋण का आएगा। ये वाली बात समझ रहे हो बच्चे, कि जब हम क्या करते हैं, दो पूर्णांक संख्याओं का जो कि धनात्मक है, इनको हम घटा रहे होते हैं, तो घटाने के बाद उत्तर में जो चिन्ह आता है वो हमेशा किसका आता है, वो हमेशा ही बड़ी संख्या का आता है। ठीक है, बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पे देखो ऋण की है ना बच्चे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन्हें घटा लेंगे। 15 25 में से 15 घटाओ, कितना बचेगा, 10। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके उत्तर में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ऋण का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 25 आपकी बड़ी संख्या होती है। ठीक है बच्चा, ये वाली बात समझ आए, जल्दी से बता दो, ये वाली बात समझ आए यस आपको। मैम। ठीक है, फिर हम आपको एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, ये ट्राई करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लो हम दो संख्या दे रहे हैं आपको, 30 में से आपको घटाना है 15। ठीक, पहला ये प्रश्न है। दूसरा आपका क्या है कि आपको 100 में से घटाना है 225। ठीक, तीसरा प्रश्न क्या है कि आपको 125 में से घटाना है 480। और लास्ट आपका है कि आपको 900 में से 832 घटाना। बच्चे आप जल्दी से इसका आंसर लिखेंगे, ये चारों करेंगे। देखो आपको दिख रहा है ना, ये सारी धनात्मक संख्याएं हैं, और एक धनात्मक में से हम दूसरी धनात्मक को घटा रहे हैं। जल्दी बताएंगे बच्चा, जल्दी से शुरू करेंगे, जल्दी ट्राई करेंगे बच्चे, फिर हम दूसरे टाइप का बढ़ेंगे। सारे बच्चे चार क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चों। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, थोड़ा सा अलग लग सकता है बच्चा, नंबर भी लिखना साथ में, ताकि मुझे पता चले किसका आंसर दे रहा हो। ठीक है, चिन्ह का याद रखना है कि क्या होगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, और इसे उसी तरह करेंगे जैसे हम दो अलग अलग चिन्हों का जोड़ करते थे। ठीक है, घटाना जो दोनों एक ही चिन्ह के हैं वो उसी तरह होता है जैसे अलग अलग चिन्ह में क्या होता था, जोड़ होता था। तो आपको थोड़ा याद रखने में भी आसानी होगी इस बात को। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। ओके ओके, ओके, बच्चे सही भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग इधर उधर भी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा और ध्यान लगा के ये प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि घटाने में गलतियां होती हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। ओके, सारे बच्चे सारे आंसर करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं आपको ये समझा देती हूँ जल्दी से। बच्चे आपको कुछ पूछना है, आप हैंड रेस कर रहे हो। ओके, देखो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम क्या करते हैं, दो संख्याएं जिनका चिन्ह सेम है और उन्हें घटाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा।
अब चिन्ह हम कैसे लगाते हैं बच्चे, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 30, तो चिन्ह क्या आएगा, धन का आएगा, क्योंकि 30 जो आपका था बच्चा वो किसका था, धन का था। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो आपका कितना आएगा, 125 आएगा। अब ये तो उत्तर आ गया, लेकिन हमें चिन्ह देखना है, तो चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 225, तो उत्तर का जो चिन्ह है वो हमेशा किसका आएगा, 225 का ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, ऋण आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे बच्चे कि हमें क्या करना है, 125 में से 280 घटाना है, तो 280 में से हम 125 को घटा देंगे। ठीक है, जब भी इस तरह के आए जहां पर ऋण का चिन्ह लगा है, तो हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी ही घटाना है हमेशा। ठीक है, कभी भी छोटी में से बड़ी घटती ही नहीं है, हमेशा क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी ही घटाई जाती है। ठीक, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका हो जाएगा 355। अब आती है चिन्ह की बात बच्चा, तो चिन्ह हम हमेशा कौन सा लगाते हैं, चिन्ह हमेशा लगाते हैं बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो क्या है, वो ऋण है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ऋण का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर भी वही करेंगे कि 900 जो कि एक बड़ी संख्या है, 832 इसमें से घटा देंगे, तो कितना आएगा आपका, 78 आ जाएगा। ठीक, अब चिन्ह की बात देखें बच्चा, तो चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आ जाएगा, धन का आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो संख्या है वो किसकी है, बड़ी जो संख्या है वो धन की है। ओके बच्चे, ये वाली बात समझ आए, सब अपने आंसर मैच कर लेंगे। बच्चा देखो सेकंड का आपने 125 लिखा था, 125 नहीं होगा, -125 होगा, क्योंकि हम 100 में से 225 घटा रहे हैं, जो कि आपका किसका है, ये ऋण के साथ आ रहा है। ऋण के साथ आ रहा है ना, तो ये ऋण का ही हो जाएगा। अब दूसरी तरह के प्रश्न में हमने आपको क्या बताया था कि दो संख्याएं जो किसकी है, ऋण ऋण की है, उनको घटाया जा रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दो ऋणात्मक संख्याओं को घटा रहे हैं। हम स्लाइड भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप समझ लो यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे। दो ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको एक बात बताते हैं, जब हम गुणा पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऋण ऋण का गुणा होता है तो आंसर में क्या आता है, धन आता है। और हमने जब आपको वोडोमास रूल पढ़ाया था, तब हमने आपको एक चीज और बताई थी कि कोष्टक का मतलब क्या होता है, ये कोष्टक होता है ना बच्चा, यहाँ पर क्या होता है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। ठीक है, कोष्टक को खोलते हैं तो हम गुणा ही तो करते हैं, तो जब बच्चे यहाँ पर ये वाला कोष्टक खुलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस का गुणा होगा, और जब ऋण ऋण का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, वो धन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, -5, और माइनस माइनस का गुणा करके धन आ जाएगा, और +5। ठीक है, तो ये वैसे ही हो गया ना पुराने जैसे, कि आपकी एक संख्या ऋण में है, एक संख्या धन में है, तो आप चाहे जोड़ से कर लो इसे, चाहे आप इसे ऐसे लिख लो तो वो ऋण से भी कर सकते हैं, एक ही बात हुई ना बच्चा। ऐसे लिख ले तो हमारा घटाना हो गया, और ऐसे लिखे तो हम जोड़ भी कह सकते हैं कि हम ऋण की संख्या में धन की संख्या जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक ही बात हुई। अब हम क्या करते हैं, एक ही तरीका हमारे पास, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, तो कितना आएगा, 1। और चिन्ह हमेशा किसका लगाते हैं बच्चा, चिन्ह हमेशा लगाते हैं बड़ी संख्या का, तो 5 बड़ी है ना बच्चा, तो आपका चिन्ह किसका आ जाएगा, ऋण का आ जाएगा, क्योंकि 5 का जो चिन्ह है वो ऋण का है। समझ आया बच्चा, ऋणात्मक आपको समझ आया। आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं आपको एक बार और से समझा देती हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मैं आपको दोबारा फिर से बता दूंगी कल, लेकिन अभी भी आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, कल थोड़ा जल्दी बताऊंगी, अभी आराम से बता रहे हैं, आप सोचेंगे कि इस प्रश्न का क्या होगा। सोचो जल्दी, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, और दोनों संख्याओं को घटाया जा रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कोष्टक का मतलब होता है गुणा होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऋण का और ऋण का गुणा हो रहा है। दो बच्चे जल्दी से होगा, हाँ सॉल्व हो जाएगा, करो ना बच्चे। ठीक है,
तो ऋण ऋण का गुणा होके क्या होता है, धन बन जाता है। तो बेसिकली ये दोनों चिन्ह मिलकर क्या बनेंगे, हमेशा याद रखना बच्चा कि दो चिन्ह एक साथ कभी नहीं आते, हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को मिलाकर एक बनाना पड़ता है, तभी आपका गणित का प्रश्न हल होता है। ठीक है, तो जब हम ऋण ऋण का गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऋण ही हो जाएगा। सॉरी, ऋण ऋण का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन ही हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, 15 और धन ऋण ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पर धन का चिन्ह आ जाएगा और 20। आप चाहे आप जोड़ के तरीके से कर लो, चाहे आप माइनस वाले तरीके से कर लो, एक ही आएगा। क्या करना है, बड़े में से छोटे को घटाना है और चिन्ह किसका लगाना है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाना है। तो 20 बड़ा है ना बच्चा, तो 20 में किसका चिन्ह है, धन का चिन्ह है, तो उत्तर आपका किसका आ जाएगा, धन का आ जाएगा। बच्चा आप 35 लिख रहे हो, अब आपको समझ आया क्या आएगा कि ऋण ऋण जब भी एक साथ आते हैं तो उनका गुणा हो जाता है और वो क्या बन जाते हैं, धन बन जाते हैं। ओके, इतनी बात समझ आई सबको कि दो ऋण अगर एक साथ आ रहे हैं, चाहे वो ब्रैकेट में हो, ब्रैकेट में लिखा जाएगा वरना सीधा नहीं लिखा जाएगा, तो इसका क्या मतलब होता है कि इनका गुणा हो रहा है और गुणा होके वो धन का हो जाता है। ओके बच्चा, चलो तो आज हम यहीं तक रखेंगे। हम आपको अलग अलग चिन्हों का जो घटाना है वो कल बताएंगे। पहले होमवर्क ले लेते हैं, फिर अपना होमवर्क चेक करें। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो बच्चा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम। ओके, हमने आपको कल जोड़ने वाला ग्रह कार्ड दिया था, हमने आपको ग्रह कार्ड में क्या दिया था बच्चे, आपको अभी जो ग्रह कार्य करना है वो 8.1 और 8.2 ही करना है। ठीक है, शायद 8.1 हम आपको दे चुके थे, 8.2 आपको करना है। ठीक है, अगर आपने 8.1 नहीं करा है तो आपका 8.1 और 8.2 दोनों ग्रह कार्य है। अगर आपने 8.1 कर लिया है तो आपका जो ग्रह कार्य है वो 8.2 है। ठीक है बच्चा, आज यहीं तक रखेंगे। फिर हम आपको अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो आप अभी भी पूछ सकते हो, म्यूट करो।